नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मैथ चैलेंज सीरीज 8 में। इसमें हम लोग सिर्फ 10 पीवाईक्यू देखते हैं, लेकिन अगर आपने 8 या उससे ज़्यादा सही कर लिया तो समझिए कि आपका मैथ्स का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, आज जो हम लोग लिए हैं वो सारे क्वेश्चन एवरेज के हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपये की वृद्धि हो गई 15 नए छात्र आने के कारण, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपये की कमी भी आ गई। तो बोल रहा है कि मेस का मूल व्यय क्या था, पहले क्या मेस का व्यय था, ये आपको निकालना है। एसएससी एमटीएस ने ये प्रश्न को पूछा है 2023 में। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, 240 रुपये का तो वृद्धि हो जा रहा है, 240 रुपये का दैनिक खर्च में वृद्धि हो जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है नए 15 छात्र आने के कारण। और प्लस में क्या हो रहा है? तो प्लस में ये हो रहा है कि 75 छात्रों का जो औसत है वो 5 रुपये कम हो जा रहा है। मतलब अगर टोटल कितना कम हो रहा है तो 75 गुने 5 अगर हम लोग करें तो 75 गुने 5 हम लोगों का हो जाएगा कितना, 375 रुपये का कमी हो जा रहा है। ये 5-5 रुपये का जो कमी आया है वो पहले से जो 75 छात्र थे ये सारे में आया है। मतलब ये 375 रुपया और ये 240 रुपया जो है ये किन से लिया जाएगा? तो ये पैसा जो है 15 नए छात्रों से लिया जाएगा। तो 15 नए छात्रों से जो टोटल पैसा है वो 240 प्लस 375 इक्वल टू डिवाइड हम लोग कर देंगे कितना, 15 से, तो उन लोगों का एवरेज निकल जाएगा, नया एवरेज। तो 240 प्लस 375 जो कि हो गया आपका 615। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें 15 से तो हो गया 41। ये क्या है? नया एवरेज है 41। तो 5 रुपया औसत में कम होने के कारण तो पुराना एवरेज क्या होगा, पुराना जो औसत था वो कितना होगा? तो पुराना औसत आपका होगा कितना, 5 रुपये ज़्यादा कर देंगे तो 41 प्लस 5 जो है 46 रुपये, ये पुराना औसत है। बोला गया कि मेस की कुल व्यय आपको बताना था कि कुल व्यय कितना था मेस का। तो 46 रुपया आ गया आपका नया औसत और 75 छात्र से, तो कुल व्यय जो हो जाएगा, नया कुल व्यय जो था वो कितना हो जाएगा? तो 46 गुने हम लोग कर देंगे 75, जो कि आपका क्या हैगा, 3450 रुपये जो था ये पुराना व्यय था। 3450 रुपये, ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया है कि एक छात्र के 86 के स्थान पर गलती से 44 लिख दिया गया, इससे कक्षा के औसत में 3/2 की कमी आ गई। पूछा जा रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो 86 के स्थान पर लिखा क्या गया है? तो 86 के स्थान पर लिखा गया है 44। तो कितना कम लिखा गया, कितना कम लिखा गया? तो 44, 86 में से 44 घटा दिए तो 42 कम लिखा गया। ये 42 कम लिखे जाने के कारण 3/2 औसत की कमी आ गई। तो 42 के कारण कितना कमी आई? तो हम लोग छात्रों की संख्या पहले मान लेते हैं, माना छात्रों की संख्या हम लोग n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? छात्रों की संख्या ये n। तो 42 कम लिखने के कारण औसत में कमी आई है कितना, 3/2 की। तो 42 बाई n कर देंगे, टोटल छात्र से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा कि 3/2 का कमी आया है। तो n बराबर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा 14, 3 से काट दिए तो, और n का वैल्यू हो गया 28। मतलब टोटल जो छात्रों की संख्या है वो कितना है, 28 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस ने इसे पूछा है 2023 में। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोलता है कि सुशांत ने 20 रुपये प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदे हैं 20 रुपये की दर से, और 21 रुपये प्रति पैकेट की दर से 4 पैकेट खरीदे हैं, और 22 रुपये प्रति पैकेट की दर से 3 पैकेट तेल के खरीदे हैं। तो बोला जा रहा है कि तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य क्या है। इसका तो एक ये है कि आप इस तरह बना सकते हैं कि 20 रुपये की दर से 3 खरीदे तो 20 गुने 3 कर दिए, और फिर 21 गुने आप यहाँ कितना कर दिए, 21 गुने 4 कर दिए, और फिर 22 गुने 3 कर दिए, और टोटल पैकेट से इसको डिवाइड कर दिए, जो कि 4 3 7 और 3 10 है। एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो आसानी से बन जाएगा। 20 रुपये को देखिए, 20 रुपये की दर से कितना खरीदा है, 3। अब 22 रुपये की दर से भी कितना खरीदा है, तो 22 रुपये की दर से भी 3 खरीदा है। तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि 20 रुपये की दर से 3 खरीदा और 22 रुपये की दर से भी कितना खरीदा, 3 खरीदा है। टोटल कितना खरीदा है, तो 6। अगर दोनों का औसत सिर्फ हम लोग निकालें तो 3 हम लोग का बाहर आ जाएगा, 20 और 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और ये हो गया एवरेज 21 हो गया। और अगला जो खरीद रहा है वो कैसे दर से खरीद रहा है, 21 रुपये के दर से ही खरीद रहा है। चाहे जितना भी पैकेट खरीदे, 4, 5, 10 की जितना भी खरीदे, खरीद रहा है 21 रुपये के दर से ही। तो इसका तो ऑलरेडी औसत जो है 21 ही है। और 20 और 22 का जो एवरेज आ गया वो कितना हो गया, 21। तो इसका जो औसत होगा, ओवरऑल का औसत, वो कितना होगा, 21 होगा। कितना औसत होगा, 21। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका भी आंसर कितना आने वाला, 21 आने वाला। लेकिन आप एग्जाम में अप्रोच ऐसे लेंगे, 20 और 22 का हम लोग निकाल लिए औसत, क्योंकि सामान खरीद रहा था, ये भी 3 ये भी 3, तो औसत निकालना आसान हुआ, 21 निकाल लिए। और फिर से जो अगला पैकेट खरीद रहा है वो 21 रुपये की दर से ही खरीद रहा है, इसलिए इसका ओवरऑल जो एवरेज होगा वो 21 होगा। कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न, एसएससी एमटीएस ने इसे पूछा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत 41 निकला। बाद में ये पता चला, क्या बाद में पता चला, कि औसत की गणना करते समय 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया था। 127 को क्या लिख लिया गया, तो 127 को लिख लिया गया 341। कितना ज़्यादा लिखा गया, 127 को अगर आप 341 लिख दिए, 127 लिखना था, आपने लिख दिया इसे 341। कितना ज़्यादा लिखा आपने, तो ज़्यादा हम लोग कितना लिखे, 214 ज़्यादा लिख दिए। तो 214 ज़्यादा लिखने के कारण जो है औसत में कितना, औसत में कितना डिफरेंस आया, तो 214 डिवाइडेड बाई हम लोग कर देते हैं क्या, टोटल संख्या 18। तो 214 डिवाइडेड बाई 18 करते हैं, जो कि दोनों 18, 107 और इसको पूर्णांक से तोड़ते हैं 11.8/9। इतना औसत जो है गड़बड़ हो गया। इतना औसत क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ज़्यादा आ गया। 11.8/9 जो औसत है ये ज़्यादा आ गया। क्यों, क्योंकि हमने 127 को क्या लिख दिया था, 341 लिख दिया था। अब इसके कारण औसत मेरा आ गया 41। कितना ज़्यादा आ गया, 11.8/9। तो हमसे पूछा जा रहा है सही औसत क्या होगा। सही औसत क्या होगा, सही औसत जो है, तो आप क्या करेंगे, 41 माइनस 11.8/9 ये घटा देंगे। इसको घटाने का तरीका क्या है, तो 41 में से आप 11 घटा दिए तो कितना बचा, 30 बच गया। और 30 में से 8/9 घटा दिए तो 29.1/9। ये जो है ये सही औसत होगा। क्या होगा, 29.1/9, ये सही औसत होगा। इस तरह का जो भी घटाव होता है उसको घटाने का तरीका, कभी भी इसको तोड़ा नहीं जाता। ये आपका समय जो है किल करेगा। 11 9 99 और फिर 8 जोड़ना, एलसीएम लेना, ये नहीं करना है। आप डायरेक्ट क्या किए, 41 में से 11 घटाए, आपका बच गया कितना, 30। और 30 में से 8/9 घटाना है, तो 8/9 घटाएंगे तो 1/9 बचेगा। और 30 में से 1 चला जाएगा तो 29.1/9 इसका जो है वो करेक्ट जवाब होगा, और होगा ऑप्शन नंबर सी, CHSL। देखिए टायर 1 में ये प्रश्न पूछा गया। आइए हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत जो होता है वो 20 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है निकाली गई संख्या क्या है। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिसको आप बिल्कुल देख के जवाब दे सकते हैं। देखिए इसमें 8 संख्याओं का औसत 18 है, तो अगर कुल योग का हम बात करें, तो कुल योग का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो कुल योग हो जाएगा 18 गुने 8 जो कि है 144। कितना है, 144 है। अब बोल रहा है कि एक संख्या अगर आप निकाल दीजिए, तो 8 संख्या में एक संख्या निकाले तो 7 संख्या बचा, और औसत हो जा रहा है 20। तो इसका कुल योग का बात करें तो ये हो गया 140। पहले कुल योग 144 था, अब 140 हो गया। बताइए कौन सा संख्या आप निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या है कि 4। जो संख्या हमको निकालना है वो कौन है, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि 32 और 69 के बीच
सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे निकालने बोला गया है। 32 और 69 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए, अभाज्य संख्या से संबंधित हम एक नियम जानते हैं कि 2 3 को छोड़कर जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, जो इनको छोड़कर सभी अभाज्य संख्या जो होता है, सभी अभाज्य संख्या जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, उसका फॉर्मेट है कि वो 6k प्लस माइनस 1, 6k प्लस माइनस 1, या तो वो 6 के गुणज में एक ज़्यादा या एक कम, इसी फॉर्मेट में सारी अभाज्य संख्याएं होती है 2 और 3 को छोड़कर। तो चलिए हम यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखने का कोशिश करते हैं। पहला 6 का जो 32 के बाद गुणज है वो 36, 36 से 1 घटा है 35 अभाज्य नहीं है, 37 ये 37 अभाज्य है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 6 से चले जाएंगे 42, 42 में से 1 घटाए तो 41 भी अभाज्य और 1 जोड़े तो 43 भी अभाज्य। फिर हम लोग चले जाते हैं कितना, 42 के बाद हो गया 48, 48 में 1 घटाए तो 47 अभाज्य, 49 अभाज्य नहीं। फिर 54 हो गया, 54 में से 1 घटाए तो 53 अभाज्य, 55 अभाज्य नहीं है। फिर हम लोग चले गए 60 हो गया, 60 में से 1 घटाए तो 59 भी अभाज्य और 61 भी अभाज्य। फिर हम लोग चले गए 66 हो गया, 66 में 1 घटाए तो 65 अभाज्य नहीं, ये 67 अभाज्य। तो ये टोटल जो है संख्याएं, टोटल संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 संख्याएं जो है 32 और 69 के बीच में जो कि अभाज्य है। अब इसका औसत निकालने का तरीका ये है कि आप ये सारे को जोड़ के 8 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक औसत मान लीजिए कि मान लीजिए हम लोग एवरेज मान लिए हैं, जो कि एवरेज मान लेते हैं कि 50, एवरेज हम लोग खुद से मान लिए हैं क्या है कि 50 है, और उसके बाद इसका डेविएशन चेक करते हैं। अब 50 से ये कितना कम है, तो 50 से कम है ये 13, तो हम लोग ये लिख दिए 50 से 13 कम है, -13। अब 50 से ये कितना कम है, तो -9, 50 से ये कितना कम है, तो -7, 50 से ये कितना कम है, तो -3, 50 से ये कितना ज़्यादा है, तो +3 होगा, ये कितना ज़्यादा है तो +9 होगा, ये कितना ज़्यादा है तो +11 होगा, और ये कितना ज़्यादा है तो +17 होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ -3 और +3 कट गया, +9 और -9 कट गया। अब देखिए एक 13 है और यहाँ 7 है, 11 में से 13 घटाए तो -2 बचा, 11 में से 13 चला गया तो यहाँ आपको बचा कितना, -2 और 7 -9, -9 में 17 गया तो कितना बचा 8, ये टोटल कितना बचा 8। अब टोटल संख्याएं भी 8 है, तो 8 को 8 से हम लोग डिवाइड कर दिए, ये हो गया 1, मतलब मेरा एवरेज 50 नहीं होके कितना होगा, तो 50 + 1, और ये हो गया 51। ये इसका तरीका है डेविएशन से एवरेज निकालने का। इससे आपका एवरेज जो है जल्दी निकल जाएगा जोड़ने के कंपैरिजन में। सबको जोड़ने से अच्छा है कि बीच का कोई टर्म को हम लोग एवरेज मान लेते हैं और उसका डेविएशन देख लेते हैं, और बाद में देख लेते हैं कि कितना बचा। अगर मान लीजिए यहाँ -8 बचता, तो -8 में से 8 को डिवाइड करते तो -1 आता, तो एवरेज मेरा हो जाता 14 है। तो याद रखेंगे इसका एवरेज कितना होगा, 51 होगा। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट के अभाज्य संख्या कैसे हम लोग देखते हैं शो, और इसको एवरेज कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सिंपल सा ये प्रश्न है। सम संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सम संख्याओं का जो औसत होता है, सम संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत होता है n+1। क्या होता है, n+1। तो यहाँ 50 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 50 + 1 जो कि हो गया 51, 51, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक घनों का औसत, तो 5 प्राकृतिक घन हो गया आपका 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। या तो आप इसका घन निकाल के ऐड कर दीजिए, जो आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पे घनों का औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारे फैक्ट को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख के एग्जाम में जाएंगे। घनों का औसत क्या होता है, तो घनों का औसत जो होता है वो होता है आपका n और n+1 का होल स्क्वायर
और बाई में होता है 4। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। सीजीएल मेंस में ये प्रश्न पूछा गया। सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है, 5 है और 5 और एक 6 का स्क्वायर जो कि 6 इंटू 6 हो गया और बाई हो गया 4। अब 2 से काट दीजिए तो यहाँ 3 हो गया और ये 2 से काट दीजिए तो ये 3 हो गया। तो 5 या 15 या 45, मतलब कि इसका जो औसत होगा वो होगा आपका 45। क्या होगा औसत? 45। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि देखिए 8 संख्याओं का औसत है 12 और इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी जाती है, वो संख्या है y। y जोड़ दी जाती है तो संख्या तो औसत जो है वो 16 हो जाता है। तो बोल रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न को 2022 में और रिपीट भी कर दिया 2023 में। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। अगर सभी संख्याओं में हम लोग कोई भी संख्या जोड़े, अगर 8 संख्या है उसमें अगर मान लीजिए हम लोग 5 5 5 5 जोड़ते हैं तो औसत भी 5 से बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक संख्या जोड़ा गया है y, तो y अगर जोड़ते हैं तो औसत भी मेरा y से बढ़ेगा और औसत क्या हो जा रहा है, तो 12 से 16 हो जा रहा है। औसत 12 से 16 हो जा रहा है। औसत का डिफरेंस कितना है? 4। तो वो जो संख्या है y, उसका वैल्यू क्या होगा? 4। ये 4 जो संख्या है वो सभी संख्याओं में जोड़ा गया, इसीलिए औसत भी y से ऐड होके ज़्यादा हो गया और ये 12 था तो 16 हो गया, मतलब 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान सा प्रश्न, सिर्फ देख के हल करने वाला प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा गया कि एक्स वाई और जेड का औसत दिया गया है कि 2x है और यदि y और z का औसत दिया गया है अलग से कि 20 है, तो बोला गया कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x y और z का औसत अगर 2x दिया है तो हम लोग अगर x प्लस वाई प्लस जेड निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? 2x और ये टोटल 3 है तो 3 इंटू 2x मतलब 6x हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ से y प्लस जेड देखें तो ये हो जाएगा कितना? 5x। और देखिए y और z का औसत अगर 20 है तो y प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा 40। तो ये y प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा 40 इक्वल टू है 5x। तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया है जो कि क्या होगा? 8। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 8। x का वैल्यू पूछा गया 8। ये हम लोग आज 10 प्रश्न को देखें, 10 प्रश्न को देखें, जो सारे के सारे आज प्रश्न जो है एवरेज से उठाए गए थे और उसका हम लोग सोल्यूशन देखें। अगर आपका 8 से ज़्यादा सही हो रहा है तो बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। प्लस में ये स्पीड भी बनना चाहिए। टाइम जो है 15 मिनट में आपको कितना? 25 मिनट में आपको 15 प्रश्न ना, 15 मिनट में 25 प्रश्न करने हैं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो आपका स्पीड जो है अच्छा होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि आपको अवेलेबल होते चले तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।